बच्चों, आज हम जो है देखिए क्या समझ रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि किसी वस्तु पर क्या क्या कोई आवेश है, क्या इसकी हम पहचान कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक मॉडल दिखा रहा हूँ। इसमें हमने एक एटम दिखाया है। एटम में इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है बच्चों। अब आप देखिए, और 3 न्यूट्रॉन है इसमें। ग्रीन कलर से मैंने न्यूट्रॉन दिखाए हैं। और तो अब इसको हम देखते हैं आगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है। लाल कलर से प्रोटॉन दिखाए हैं और ग्रीन कलर से न्यूट्रॉन दिखाए हैं। प्रत्येक वस्तु बच्चों इन्हीं परमाणुओं से मिलके बनी होती है। अर्थात अगर हम परमाणु को समझ जाएं, परमाणु के अगर हमें पूरी जानकारी हो जाए, तो हम वस्तु के आवेश की भी गणना, विद्युत आवेश है उसके विद्युत स्वरूप की हम गणना कर सकते हैं। अब आप देखिए, इस चित्र में उपरोक्त परमाणु जो हमने बना रखा है, क्योंकि ये वस्तु इसी से मिलके बनी होती है, तो एक परमाणु को समझ लेते, सारा हमारे समझ में आ जाएगा। उपरोक्त परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, प्रोटॉन धनावेशित कण है बच्चों, और न्यूट्रॉन जो है वो विद्युत उदासीन कण है। अब आप देखिए, इस परमाणु पे आवेश निकालते हैं। चलिए, इस परमाणु पे कुल ऋण आवेश कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन है और मैं आपको हर इलेक्ट्रॉन पे ऋण ही आवेश होता है, तो ऋण 6e इस पे ऋण आवेश और धन 6e। इस प्रकार से कुल आवेश जोड़ेंगे तो बच्चों नेट आवेश इसका 0 आ जाएगा। इसलिए किसी भी वस्तु पर, क्योंकि वस्तु परमाणु से मिलकर बनी है और हर परमाणु पर नेट आवेश 0 है, इसलिए वस्तु पर सामान्यतया कुल आवेश बच्चों क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि वस्तु पर जितना धनावेश है, ठीक उतना ही ऋणावेश होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि हर परमाणु विद्युत उदासीन है, हर परमाणु पर नेट आवेश 0 है। परंतु अगर हम विशेष परिस्थितियां उत्पन्न कर दें, अब वो क्या परिस्थितियां होंगी हम आगे जिक्र करेंगे उसका। विशेष परिस्थितियां अगर हम उत्पन्न कर दें, तो वस्तु पर जो नेट आवेश है वो बच्चों वो नेट आवेश हो सकता है। यहाँ पर देखिए, आपने नेट आवेश जो है 0 है, लेकिन वस्तु पर नेट आवेश हो सकता है। कैसे होगा अभी आप देखिए। अगर किसी वस्तु पर नेट आवेश होगा, अभी हम बताएंगे कैसे होगा, तो ऐसी वस्तु को हम आवेशित वस्तु कहते हैं। अर्थात सामान्यतः वस्तु आवेशित नहीं होती है, क्योंकि कुल आवेश 0 होता है। अब ऐसा कब होगा कि वस्तु पर नेट आवेश हो? ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब वस्तु पर कुल आवेश धन तथा या कुल आवेश ऋण बराबर ना हो। कुल ऋण आवेश और कुल धनावेश बराबर ना हो। अर्थात या तो धनावेश ज्यादा हो जाए और या फिर ऋण आवेश ज्यादा हो जाए। तो अगर वस्तु पर धनावेश ज्यादा हो जाएगा तो वस्तु धनावेशित, अगर वस्तु पर कुल नेट आवेश धन होगा और तो वस्तु पर अगर
इसी प्रकार से कुल आवेश नेगेटिव होगा तो हम उसको ऋणावेशित वस्तु कहेंगे, अर्थात आवेशित वस्तु कही जाएगी। वस्तु आवेशित कब कही जाएगी? जब उस पर कुल आवेश या तो नेगेटिव होगा या कुल आवेश पॉजिटिव होगा। ऐसा बच्चों असामान्य परिस्थितियों में होता है। मैंने सामान्यतया तो कुल आवेश हम बता चुके हैं कि 0 होता है। अब आप देखिए, यहाँ पर मैं एक चित्र के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से इस परमाणु में हमने 5 इलेक्ट्रॉन दिखा रखे, 3 न्यूट्रॉन है। इसका माने इस वस्तु पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो वस्तु पर नेट आवेश 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो वस्तु पर नेट आवेश क्या होगा? तो यहाँ पर वस्तु पर नेट आवेश बच्चों नेट आवेश कितना हो जाएगा? Q बराबर -2E का नेट आवेश होगा। इसी प्रकार से अगर मैं एक दूसरा एटम ले लूं यहाँ पर, और इसमें जो है मैं इलेक्ट्रॉन जो है इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसमें प्रोटॉन जो है 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे प्रोटॉन जाते हैं। तो इस वस्तु परमाणु पर जो है, ये वस्तु परमाणु है, नेट आवेश Q बराबर आप बता सकते हैं, क्योंकि इसमें 6 हैं प्रोटॉन और 5 है इलेक्ट्रॉन, यानी कि धन E का इसमें आवेश आ गया। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो है हमारा जो है आवेश जो है, इस प्रकार से हम वस्तु पर निकाल सकते थे। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर जो परमाणु दिख रहा है ये वाला, इसमें 3 प्रोटॉन है, तो सामान्यतः इसमें 3 प्रोटॉन है तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसका माने सामान्य से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें अधिक हैं। तो सामान्य से 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। और यहाँ आप देखिए, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 6, और इलेक्ट्रॉन भी 6 होनी चाहिए, तो सामान्य से कम है। सामान्य से 1 इलेक्ट्रॉन कम है। अच्छा, आप देख रहे होंगे हम इलेक्ट्रॉनों को ही कम है ज़्यादा है कह रहे हैं, प्रोटॉनों को क्यों नहीं कह रहे हैं हम कम है? क्योंकि प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है, और नाभिक के अंदर वाले कणों को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। यानी कि हम केवल एक ही काम कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा सकते हैं किसी परमाणु में, और या घटा सकते हैं। जैसे यहाँ बढ़ा दी तो इस पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर इस पर ऋण आवेश आ गया। और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन एक ले लिया इससे, यही मैंने कहा था ना, सामान्य विशेष परिस्थितियां हम उत्पन्न करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, यानी कि इस पर 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इस पर धन आवेश आ गया।
इसमें अब देखिए अब प्रश्न ये उठता है कि चलो आवेशित वस्तु हो गई, तो हमें ये कैसे पता लगेगा? आवेश तो दिखाई नहीं देता। हमें ये कैसे पता लगेगा कि जिस वस्तु को हम बात कर रहे हैं वो आवेशित है कि वो आवेशित नहीं है? यानी कि आवेशित, क्योंकि कैसे पता लगेगा? यदि वस्तु पर धन या ऋण आवेश होगा नेट, तब हम कहेंगे हाँ वस्तु पर आवेश है या वस्तु आवेशित है। यदि किसी वस्तु पर नेट आवेश होगा तो उसके आसपास की वस्तुओं पर बच्चों वो एक विद्युत बल आरोपित करती है। यानी कि आवेशित वस्तु अगर है, यानी कि यदि किसी वस्तु पर नेट आवेश धन या ऋण कुछ ना कुछ है, तो वो आसपास की वस्तुओं पर जो है विद्युत बल आरोपित करती है। और ये जो विद्युत बल है ये आसानी से प्रेक्षित किया जा सकता है, यानी कि हम इसको देख सकते हैं। अगर आसपास किसी वस्तु पे विद्युत बल लगा है तो हमारी इंद्रियां यानी कि आंखों से हम उसको आसानी से देख सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा, जब किसी कंघी को सूखे बालों से रगड़ें तो बच्चों क्या होता है कि सूखे बालों से रगड़ने पर वो कंघी आवेशित हो जाती है। कैसे पता लगता है कि आवेशित हो गई? ऐसा ऐसे पता लगता है कि जब हम उस वस्तु को जो है जब हम उस वस्तु को वो करते हैं, क्या करते हैं, कागज के टुकड़ों के पास लाते हैं, तो वह वस्तु उन पर जो है उन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। ठीक है, तो इससे हमें यह पता लग जाता है कि वस्तु आवेशित है। यानी कि आवेशित वस्तु का पता उसके द्वारा जो विद्युत बल आसपास अपनी आसपास की वस्तुओं पर जो लगाती है उसी से हमें पता लगता है। तो आपको इस बात का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे ये हो रहा है। तो ये मैंने आपको बताया किस प्रकार से वस्तु का आवेशन का हम पता लगा सकते हैं।